और इस कार्यक्रम के महत्ता के बारे में हमारे जो दो विधायक ममता जी और अंबा प्रसाद जी, इन्होंने बहुत कुछ अभी अपनी बातों अपने विचारों को रखने की काम किया। और उसके बाद हमारे साथी लोकप्रिय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी भी रखने की काम किया है। मैं समझता हूं कि आप बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन आज जिस योजना का कार्यक्रम में हम आए, उस योजना के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सोच, गठबंधन की सोच और यहां के लोगों की के साथ जो पिछले सरकार ने क्या किया और वर्तमान सरकार ने क्या किया है, ये सारी बात को दो चार शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बोलकर हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। कि मेरे बात माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे और सारी बात को रखने की काम माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और आप सब भी उनको सुनने के लिए आए। ये योजना की शुरुआत 2021 16 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर को शुरुआत किया गया था। आपकी अधिकार, आपकी सरकार, आपकी द्वार योजना का शुरुआत उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत किया था एक सोच और विचार के साथ कि आज समाज में ऐसे लोग हैं, गांव में ऐसे लोग हैं जो गरीब है, जरूरतमंद है, वंचित है और एक बार नहीं अनेक बार ब्लॉक और जिला मुख्यालय में जाकर हार कर थक कर अपने घर में बैठ जाता है और कल्याणकारी योजना जो सरकार चलाती है उसका फल वैसे लोगों को नहीं मिल पा रहा था। और वैसे लोगों को कैसे करके हम अंतिम व्यक्ति तक ये फायदा पहुंचा पाएंगे, यही योजना का शुरुआत का इतिहास है। और हमने देखा भी है कि ये जब योजना जब शुरुआत की गई और पंचायतों में करने में कार्यक्रम चल रहा था, मैं अपने जिला से लेकर अपना विधानसभा और दूसरे जिला मुझे जाने की मौका मिला और हमने देखा जो आवेदन आ रहा था उसी दिन उस कैंप में करीब करीब हमने कुछ जिला में देखा ये 51-52-60% भी आपका किसी विभाग का काम हुआ है और बाद में भी पूरा काम करने की काम किया है। हम लोगों ने देखे हैं कि विगत साल में हम लोग देखे हैं जो 35,94,000 आवेदन आया था, सिर्फ उसमें 42,000 आवेदन नहीं हो पाए, बाकी टोटल जो है आपका 35,53,000 योजना जो उसका हम लोग निष्पादन कर चुके हैं। तो ये योजना कितना महत्वपूर्ण है इससे समझा जा सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने दो बार अब पुनः एक कार्यक्रम का शुरुआत किया है और जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या को सुनकर उसका आवेदन देकर उस काम को निष्पादन करने की काम कर रही है। इसलिए मैं पुनः हेमंत जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी सरकार ने ये 3 साल के कार्यकाल में एक नहीं अनेक योजना प्रारूप तैयार करके जनता के बीच में देने की काम किया है। सिर्फ वैसे लोगों के लिए नहीं जो सब गरीब तबके लोग हैं, उनके कल्याणकारी योजना चलाने के बावजूद हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सारे लोग को साझते हुए योजना का निर्माण कराने की काम ये सरकार ने किया है। अभी बच्ची हमारे सामने बैठी हुई है और जब भी हम देख रहे हैं बार बार तालियां की गड़गड़ाहट, ये एहसास देता है कि कितना खुश है इन सरकार के प्रति, कितना खुश है हेमंत जी के प्रति, इस बात को साबित कर रही है। उसी तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम जहां भी जाते हैं हमारे कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े जो नौकरी करने वाले लोग हैं बोले सर आप लोगों ने कमाल कर दिया ओल्ड पेंशन लाकर। बड़ी खुशी होता है कि हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में कुछ सभी तबके के लोगों का, हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का काम कर रही है और लोग इसको सराह रहे हैं। नौजवान सोच रहे थे पढ़ लिख कर सिर्फ हमें नौकरी करना है, बस उसके सिवा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी हमको करना है।
लेकिन हम जानते हैं जो सेल्फ मेड जो होते हैं, अपने को आप खड़ा करके अगर कोई काम करता है तो सबसे बेहतर होता है। हमारी सरकार ने, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुरुआत किया है। यह योजना वैसे नौजवानों का सपना है जो नौकरी नहीं मिलने के कारण वो धीरे धीरे बैठ जाते हैं, सोचते हैं मैं निराशा और हताशा में भुगते हैं। वैसे लोगों को, वैसे नौजवानों को ये रोजगार एक शक्ति देने की काम करेगा और इसका 25 लाख तक आप लोन ले सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। आप दुकान खोल सकते हैं, आप ऑयलिंग मशीन का दुकान खोल सकते हैं, आप टीवी का दुकान खोल सकते हैं, आप मोबाइल का दुकान खोल सकते हैं, आप कपड़ा का दुकान खोल सकते हैं, आप रेडीमेड की दुकान खोल सकते हैं। ये योजना यहाँ की नौजवान को सुखी और स्वावलंबी बनाने के लिए ये सरकार ने किया है। इसी तरह अगर गिनाया जाए तो बहुत सारी योजना हम आपको बता पाएंगे कि हमारी सरकार का एक ही चिंता है कि यहाँ की 3.25 करोड़ जनता ये गठबंधन सरकार को आशीर्वाद दिया है और उसको हम सम्मान करते हुए आने वाले दिन जब भी हमें समय मिलेगा, जब तक समय मिलेगा, हम उसके लिए, हमारी सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अभी हाल में हम गए थे आप ही का जिला में, शाहजादा अनवर जी हमको बुलाए थे। काफी बारिश उस दिन था और मैंने देखा उस बारिश में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का हम के बीच में अपनी बातों को कहने की काम किया था और सरकार की उपलब्धि को बताए थे। और उपलब्धि के क्रम में जब हमारी विधायिका का अनुशंसा किया हुआ, यहां वहां की लोगों का जो बात था कि बरसों बरसों तक बगल में सड़क बनी है, लेकिन आज हमारे यहां कभी भी 10 साल 20 साल में सड़क नहीं बनी है। तो आपसे आग्रह करते हैं, शाहजादा अनवर आपका विधायक ममता देवी बोले थे, तो निश्चित तौर पर हमने देखे हमारा सरकार किसी पर कभी भी ऐसा मनसा या भावना नहीं रखते हैं। जो हमारी सरकार है तो सिर्फ हमारा ही काम होगा, हम लोग जनहित की काम करते हैं और जहां भी जरूरत समझते हैं वैसे सड़क हो, रास्ता हो, वैसी योजना लेकर वहां के लोग को फायदा देने की काम करते हैं। मैं आज विश्वास के साथ ये भी कहना चाहते हैं, जो सड़क उस दिन ममता देवी और क्या बोले शाहजादा अनवर जी दिए थे, उस पर हम लोग काम शुरू किए हैं। जितना भी हो सकेगा हम लोग उस काम को कराएंगे। यहाँ के लोग जब भी आते हैं बोलते हैं कि हमारी सिंचाई की जो है समुचित व्यवस्था नहीं है। जब भी हमें यहाँ पर रामगढ़ में आए हैं, चाहे सरकारी बेसरकारी पार्टी का मीटिंग के लिए, यहाँ के लोगों को बार बार एक ही बात बोलते हैं, एक नहर है, उस नहर का अगर सुधार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर किसानों को फायदा मिलेगा। और ये हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि यहाँ के 75% लोग चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो कृषि काम से जुड़े हुए हैं। अगर इसका समुचित हम विकास करते हैं तो झारखंड का विकास सदा हो जाएगा। इस बात को विश्वास हमारी सरकार करती है। इसीलिए किसानों के लिए नई नई योजना, सिंचाई के लिए नई नई योजना लेकर ये सरकार आ रही है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यहाँ की किसानों की जो समस्या है उसका निदान हम लोग करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं। हम बोल रहे थे कि सारे बात तो हमारे दो तेज तरार विधायक जो है वो बोल चुके हैं। दोनों, चाहे बड़का गांव का विधायक हो चाहे ममता देवी हो, इस क्षेत्र अपना अपना क्षेत्र के विकास के लिए सदन से लेकर सदन में हमेशा अपने आवाज उठाते रहते हैं। हर समस्या का निदान करने की कोशिश ये दो विधायक जो है अंबा प्रसाद और ममता देवी करती है। ये सड़क में भी आवाज उठाती है और सदन में भी आवाज उठाती है। ऐसे विधायक जो है आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर, चाहे वो रामगढ़ हो चाहे वो बड़का गांव हो, ये दोनों के नेतृत्व में इस दोनों विधानसभा आगे की ओर बढ़ेगी। हर समस्या का समाधान होगा। इसीलिए हमेशा ये दोनों के बारे में आपको ख्याल करना चाहिए और हम इन लोग से भी आग्रह करेंगे, निर्देश देने का चाहेंगे पार्टी के लेवल से कि आप यहाँ की जनता को हर समस्या का निदान कीजिए और अपनी आवाज उठाइए। निश्चित तौर पर आपकी समस्या को सुनकर यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जो है समस्या का निदान किया जाएगा। अंत में मैं
सबको दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे पूर्ण आशा है और भरोसा नहीं, आशा है कि आने वाले दिनों में जो आशीर्वाद गठबंधन को मिला था, आने वाले दिनों में भी वही आशीर्वाद आप देंगे। हमारे यहाँ तमाम जो भी विधायक होते हैं वो आपके सेवक, हम लोग सेवक हैं, सेवक के रूप में आपका काम करते रहेंगे। पुनः आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया। जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी।